मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात की थी। आज हम उन्हीं में से इक्वेशंस को कैसे यूज करेंगे एक पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो पर्टिकुलर केस है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। तो नो डाउट मोशन मुझे पढ़ना है और वो मोशन ग्रेविटी के अंदर पढ़ना है। तो ये ग्रेविटी क्या है, किस तरह से मोशन होगा, कैसे मेरी इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, इस बात को मैं सीखूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करूंगा एज यूजुअल, जैसे हम लोग हर क्लास में करते हैं। उन न्यूमेरिकल से मुझे ये पता लगेगा, मैं ये सीख पाऊंगा या हम लोग ये सीख पाएंगे कि किस तरह से इक्वेशंस को यूज करें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ग्रेविटी समझाऊंगा। बेसिकली किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या तो बढ़ती चली जाती है या तो कम होती चली जाती है, तो हम लोग कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी किसी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूअसली कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और एक्सेलरेशन के अंडर अगर हम लोगों का कोई भी मोशन होगा तो हम लोग इसे कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो चार इक्वेशन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी, उन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग अच्छे काम करना चाहेंगे। अब जब ग्रेविटी की बात आती है तो बेसिकली फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बॉडी के ऊपर ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से कोई अगर फोर्स लगता है, उस समय अगर कोई एक्सेलरेशन डेवलप होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और हमेशा ये टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है। ये मान लीजिए अर्थ का सेंटर है, तो कोई भी बॉडी कहीं भी होगी तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगी, और वैल्यू इसकी हम लोगों को फिक्स ही लेनी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑलवेज इसकी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ हम लोगों को कंसीडर करनी है। तो बच्चों यही बातें हमने यहाँ पे बता रखी हैं कि हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होगा डाउनवर्ड, यानी अर्थ के सरफेस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी के नाम से जानेंगे। ऐसा मानते हुए कि जो बाकी के फोर्सेस हैं, जस्ट लाइक हमारा रेसिस्टिव फोर्स है एयर की वजह से, ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं वो हमारे कैसे हैं, जीरो हैं, एब्सेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, और ये सब हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन में लेना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ उन तीनों चारों इक्वेशंस को लिख करके आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हमारी जो इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में आ जाएंगी, किस तरह से हम उनको यूज करेंगे। तो देखिए मैं जनरल फॉर्म में पहली इक्वेशन यहाँ मेंशन करता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरी करता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी करता हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जनरल इक्वेशंस हैं। अब अगर मेरी बॉडी ऊपर से अर्थ के सरफेस की तरफ गिर रही है तो इसमें a की वैल्यू हो जाएगी प्लस g के बराबर, और प्लस g के बराबर हो जाएगी तो ये इक्वेशंस मेरी ऐसे हो जाएंगी, gt और ये gs। अब नो डाउट मैं अर्थ की सरफेस से इस बॉडी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इस डिस्प्लेसमेंट को कहता हूं हाइट। यानी मैं कहूं या ना कहूं, जब भी हाइट का कॉन्सेप्ट होगा तो हाइट मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट और हाइट बी ए वेक्टर क्वांटिटी, और इस हाइट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा मुझे कहां लेनी है बच्चों, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लेनी है। दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर हाइट। तो अब यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल का या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, s की जगह पे h हो जाएगा, s की जगह पे h हो जाएगा, तो इस तरह से नई इक्वेशंस मेरे को मिल जाएगी। अब बच्चों मान लीजिए मेरा जो मोशन है वो अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर की तरफ मुझे क्या करना होगा, समझिए मैं ऐसे मोशन की बात करूंगा तो यहां पे a होगा माइनस का g। जब भी मैं
सरफेस से ऊपर की तरफ किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा तो ऐसी स्थिति में ए हो जाएगा मेरा क्या, माइनस का जी। तो मैं यहां प्लस की जगह पे हर जगह पे माइनस यूज करना पसंद करूंगा। दैट विल बी द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेनेवर देयर इज ए मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अंदर अगर कोई मोशन हो रहा है तो मेरी इक्वेशंस इस तरीके से बच्चों यूज होंगी। मैंने यहाँ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब इस कॉन्सेप्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स करता हूं। उन न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे निश्चित रूप से मैं ये समझ पाऊंगा कि इन इक्वेशंस और मोशन में कब मेरे को v पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कब u मेरा पॉजिटिव होगा, कब u मेरा नेगेटिव होगा, g कब पॉजिटिव होगा, h कब पॉजिटिव होगा, h कब नेगेटिव होगा। हर सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स ये अलग अलग होंगे और उन सिचुएशंस को समझने के लिए सबसे बेटर तरीका जो है वो इन आइडियल न्यूमेरिकल्स का ही है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहां पे शेयर करेंगे, मैं डिस्कस करूंगा, बाकी न्यूमेरिकल्स आप घर पे लगाएंगे। डाउट होंगे तो उन डाउट्स को मेरे से शेयर कर लेंगे। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पे देखते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स को लिखते हैं और फिर हम लोग एक डायग्राम बना करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है और मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। आगे मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉवर दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूं फिर मैं बात करता हूं। A ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड from the top of a tower। इसका मतलब मुझे एक टॉवर बनानी होगी, यानी कि अपना घर बनाना होगा। मैं छत पर खड़ा हूं और छत से ऊपर की तरफ किसी बॉडी को थ्रो कर रहा हूं। इसकी स्पीड जो है मैं u इक्वल्स टू 19.6 मीटर पर सेकेंड यहां पे मेंशन कर लेता हूं। ये मेरे घर की हाइट है। रिटर्न्स टू द अर्थ। अब देखो फेंकी तो मैंने यहां से है, लेकिन वो ऊपर जाने के बाद निश्चित नीचे आएगी। नीचे आएगी तो आने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो 6 सेकंड का लग रहा है, ऐसा वो कह रहा है अर्थ पे पहुंचने में। जहां से फेंकी है वहां नहीं वापस आ रही, कहां आ रही है, नीचे आ रही है, अर्थ पे आ रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। उसको हाइट चाहिए सिर्फ इस टॉवर की, ये वाली हाइट चाहिए सिर्फ। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये बात हमें सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो h उसको निकालना है और t उसने टोटल टाइम दे रखा है यहां से लेकर के इस पूरी जर्नी का, और u जो है ऊपर की तरफ है, उसने ऐसा बताया है तो मैंने 19.6 लिख दिया है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम पे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, वो जरा हम लोग एक बार देखें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन में सबसे पहले जो डायग्राम हमने अभी बनाया था वही डायग्राम है। पहले मैंने बनाया था डायग्राम बिना देखे हुए क्वेश्चन को पढ़ के। अब मैं डायग्राम डिस्कस कर रहा हूं जो मुझे एक्चुअल में दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो मैंने अपना ही बनाया हुआ है। तो देखो बच्चों, जो भी हाइट्स मेजर करनी है इस प्लेटफॉर्म से करनी है और सरफेस से करनी है। ये वाली जो हाइट है ये मेरे को निकालनी है, यहाँ पे h है। यहां से ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे रखी है, ये मेरे पास दे रखी है 19.6, जिसको मैंने यहां मेंशन कर रखा है। अब देखो बच्चों, मेरा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है, तो g की वैल्यू नीचे की तरफ पॉजिटिव होती है, और अगर मैं मोशन ऊपर की तरफ दे रहा हूं तो एक्सीलरेशन जो है वो -g के बराबर होगा, और g की वैल्यू 9.8 होती है, तो मैंने विद माइनस साइन 9.8 यहां पे लिख रखा है। टोटल टाइम जो है इस पूरी जर्नी का मेरे को दे रखा है कितना, 6 सेकंड। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत कुछ मुझे सीखना है, काफी कुछ जानकारियां मेरे को मिलेगी। चलिए, g मेरे को पता लग गया कितना है, माइनस का है। इनिशियल स्पीड मेरे को दे रखी है या वेलोसिटी दे रखी है, जिसको मैंने u लिखा हुआ है। बच्चों सबसे पहले मैं जर्नी की बात करूं, इसमें बेसिकली 3 काम हो रहा है। पहली जर्नी यहां से और ये हाईएस्ट पॉइंट तक हो रही है, इसको मैं जर्नी नंबर 1 कहता हूं। दूसरी जर्नी में हाईएस्ट पॉइंट से इसी पॉइंट तक जो हो रही है इसको कह सकता हूं, और तीसरी जर्नी मैं इस पॉइंट से और अर्थ की सरफेस पे जब ये टकराता है तब कह सकता हूं। तो मैं समझने के लिए इसको 3 जर्नी में ब्रेकअप कर सकता हूं स्टूडेंट्स। 3 जर्नी में जरा देखें। पहली जर्नी में
इनिशियल स्पीड मेरे को दे रखी है, फाइनल स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो मैं पहली जर्नी के लिए v1 यहां पे 0 कह सकता हूं बच्चों। ये कोई नया काम नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं से भी अगर थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के इसकी स्पीड क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ यानी डायरेक्शन चेंज करके लेके आता है। तो बच्चों इस हाईएस्ट पॉइंट के बारे में कुछ बातें हम करना चाहें। फाइनल वेलोसिटी ये 0 है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहां पे भी एक्सेलरेशन मेरा काम करेगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन इसी जगह पे काम करेगा और वो एक्सेलरेशन g के बराबर होगा। टेंडेंसी पॉइंट पर अगर ऊपर की तरफ है तो -g होगा और टेंडेंसी इस पॉइंट पे नीचे की तरफ है तो प्लस का g होगा। मैं समझता हूं एक पॉइंट पे एक ही एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शन मुझे मिल रही हैं। जब टेंडेंसी अपवर्ड है तो माइनस में मिल रहा है और जब टेंडेंसी डाउनवर्ड है तो मेरे को प्लस में मिल रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब बच्चों पहला केस मेरे को क्लियर हो गया। अब दूसरे केस की बात करता हूं। यहां पर जब ये नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी u2 सेकंड जर्नी के लिए ये मेरी 0 होगी। नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन मेरा प्लस का g होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मेरी वेलोसिटी v2 होगी, फाइनल वेलोसिटी v2 होगी। ये v2 वेलोसिटी अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो जो यहां पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी मैंने दी थी इस पॉइंट पर एग्जैक्टली सेम हाइट लेवल पर वही वेलोसिटी होगी जिसको मैं 9.6 लिख रहा हूं। अब अंतर बस इतना होगा कि इस जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर थी, इस जगह पे ये वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, बस ये अंतर होगा v2। जहां तक टाइम की बात करूं बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचने में जो भी टाइम इसको लगा था उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा। मैं अगर इसको t1 कह लूं जर्नी 1 के लिए, इसको t2 कह लूं जर्नी 2 के लिए, तो t1 और t2 मेरे आपस में बराबर होंगे। तो बच्चों ये सेकंड जर्नी का केस था। अब मैं थर्ड जर्नी की बात करूं तो जब ये यहां से नीचे चलेगा तो हाइट इसको ट्रेवल करनी पड़ रही है h, जो मेरा सेकंड जर्नी का वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी था, वो अब थर्ड जर्नी के लिए मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा। यानी u3 जो है वो v2 के बराबर होगा। डायरेक्शन ऑब्वियसली नीचे ही होगी। एक्सेलरेशन की बात मैं करूंगा तो एक्सेलरेशन जो है मेरा फर्दर क्या होगा, प्लस g के बराबर होगा। मैं यहां से लेके यहां तक यानी थर्ड जर्नी की बात करूंगा तो टाइम मेरा t3 होगा। तो इस तरह से मैंने इस पूरी की पूरी जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया समझने के लिए। जब मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा तो ये सारा काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के लिए मेरे पास और तरीके हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इक्वेशन यूज करके सॉल्यूशन ला सकता हूं। लेकिन यहां से बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुए क्वेश्चंस, जैसे एक पॉइंट जहां पर वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन फाइनाइट है, वो है किसी भी फ्लाइट का हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी फ्लाइट का हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वहां एक्सेलरेशन मेरा नॉन जीरो होगा और वेलोसिटी मेरी 0 होगी। टाइम बिल्कुल आइडेंटिकल जर्नी है तो टाइम t1 मेरा t2 के बराबर होगा। ये बात मेरे को पता लग गई। जो वेलोसिटी पहली जर्नी के लिए माइनस की थी, ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, या फाइनल जो मेरी वेलोसिटी है उस फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मेरी अपोजिट है तो माइनस का कंसीडरेशन मेरे को लेना है। टोटल टाइम जो 6 सेकंड उसने कह रखा है ये होगा बेसिकली t1 प्लस t2 प्लस t3 के बराबर। ओवरऑल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चों तो यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाला हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट जितना पहले ऊपर था उतना ही नीचे हो गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट तो ये तो 0 हो गया इस पॉइंट तक आने में। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा यहां से लेकर सिर्फ ये वाला काउंट होगा और ये वाला मेरा हाइट h के बराबर है। तो ये कुछ बातें बच्चों मेरे को समझ में यहां से आ गई। जर्नी को कैसे ब्रेकअप करना है, कौन सी जगह पे क्या होगा, ये बात मैंने समझने की कोशिश की है। अब मैं डियर स्टूडेंट्स आगे बात करता हूं। नेट डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो -h के बराबर है। अब मैंने माइनस का साइन क्यों दिया है ये बात जरा मुझे नो डाउट समझनी होगी डियर स्टूडेंट्स। क्यों दिया है देखें जरा। मेरा इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ था यहां से और जो फाइनल डेस्टिनेशन है
वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट को माइनस का एच रखा है। ठीक है बच्चों, अब इस पूरी जर्नी के अंदर अगर मैं तीनों इक्वेशंस की बात करता हूं, तो जो मेरी सेकंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ग्रेविटेशन के अंदर हो रही है इसलिए मैंने gt स्क्वायर लिखा है, इसके अंदर पैरामीटर्स सारे के सारे मुझे मिल पा रहे हैं, तो मैं इसी इक्वेशन को यूज करना पसंद करूंगा। ठीक है बच्चों, तो s की जगह पे मैंने माइनस का h डाल दिया। रीजन मैंने बताया कि इनिशियल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए माइनस लिया है मैंने। इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड मेरी 19.6 थी, टाइम टोटल जर्नी का 6 सेकंड है, एक्सेलरेशन मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है इसलिए माइनस का है, या मैं ये कह सकता हूं कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है उसी का साइन मेरे को देना है एक्सेलरेशन में। और अगेन t की वैल्यू मैंने 6 स्क्वायर डाली, इसको सॉल्व किया तो हाइट मेरे को ये आ गया, और माइनस का साइन इसी बात को इंडिकेट करेगा हाइट में कि भैया ये जो है जिधर मैंने मोशन शुरू किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो दैट्स द वेरी गुड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, आपको बहुत काम आएगा। छोटी सी भी गलती होगी बिना कॉन्सेप्ट के आप इसको करेंगे तो माइनस का प्लस करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, गलती होगी, पक्की बात है, आंसर कभी भी मैच नहीं करेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आप रोट मेमोरी में न डालें और चीजों को समझने की कोशिश करें। अगेन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स। नो डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस में नई बातें कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिलती हैं, वही हम लोग यहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बैलून इज असेंडिंग। अब कई सारे बच्चे तो ये है जिनको ये नहीं पता होता असेंडिंग का मतलब क्या है। आपको पता है असेंडिंग क्या होता है? क्या होता है बताएं? हाँ, बच्चे ने इशारे से बताया है क्लास 9। बैलून है ये कोई और असेंड कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बात बिल्कुल समझ आई। एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी ऊपर जाने की जो उसकी वेलोसिटी है, ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन तो अपने आप से हो गई ऊपर, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां पे आपने ग्राउंड ले ली और ग्राउंड से ये जो बैलून है, अब ऑब्वियस है नीचे और ऊपर में नहीं लूंगा, सेंटर तक लूंगा, दैट इज 39.2। या मैं ये मान के चलूंगा कि बैलून जो है वो पॉइंट लाइक है। अब पॉइंट लाइक होता तो आपको दिखाई कैसे देता, इसलिए मैंने इसको डेफिनेट साइज दी है, शेप दिया है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सेंटर तक मैंने इसको मेंशन किया है 39.2, पॉइंट लाइक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Above the ground when a food packet is dropped, इस बैलून के अंदर कुछ खाने का पैकेट रखा हुआ था, उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। From the balloon, after how much time and with what velocity does the food packet reach the ground? अब ये क्या होगा, इस बैलून की इसकी फूड पैकेट की बात करें। देखो बच्चों, ये फूड पैकेट बैलून के अंदर रखा हुआ था, तो इनिशियल जो स्पीड बैलून की थी वही इस फूड पैकेट की होगी। उसी वेलोसिटी से ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन हाइट पे ये रुक जाएगा एक छोटी इंस्टेंट के लिए, रुकने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा और फिर अर्थ को टच करेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब ये रुकेगा क्यों? बड़ी नॉर्मल सी बात है, जा रहा था ऊपर, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो था वो लग रहा था नीचे, तो नो डाउट है ये रिटार्ड होता जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर ये नई जर्नी शुरू करेगा, नई जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी यहां आप 0 कंसीडर करोगे, इसके बाद इसको नीचे लेके आओगे। तो ये मैकेनिज्म है बच्चों क्वेश्चन की। क्वेश्चन को करने के लिए मैकेनिज्म मेरे को समझ में आनी चाहिए, इसके बाद मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज करके इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जी की वैल्यू वैसे तो वो दे देता है, अगर नहीं दे देता तो आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स डाउन ऑलवेज यूज करनी है। चलिए देखिए बच्चों, अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं और सॉल्यूशन में भी मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट किया हुआ है, देखेंगे। इनिशियली द फूड पैकेट शेयर्स द अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बैलून। नो डाउट बैलून के अंदर रखा हुआ है तो फूड पैकेट की वही वेलोसिटी होगी जो बैलून की है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, u इक्वल्स टू 9.8 है, g इक्वल्स टू माइनस का 9.8 है, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अगेन वो 39.2 है। जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, एक हाइट लेकर के
किसी टॉवर की, वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने फर्दर यहां पे भी यूज करना है। चलिए अब देखो बच्चों, यहां s इज टेकन नेगेटिव बिकॉज ऑफ इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मेरा हो रहा है, इसलिए मैं s को नेगेटिव ले रहा हूं, जो मैंने यहां पे ये वाला माइनस का साइन डाला हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात मुझे यहां पे समझ लेनी चाहिए। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो सिंपल सा इक्वेशन यूज करनी है। यूजिंग सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, आप इसमें वैल्यू डालिए और वैल्यू डाल करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, मैंने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वैल्यू डालिए और अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। जब तक आप इसको अपने हाथ से नहीं निकालेंगे, जब तक आपको अरिथमेटिक कैलकुलेशन पे कमांड नहीं होगा, तब तक आंसर सही नहीं आएगा। यानी आपको अपने हाथ से करना ही है, जरूर करना है। 1 2 3 4 5 कितने बार भी आप इसको कीजिए, जब तक कीजिए जब तक कि आपकी एक बार में आंसर सही नहीं आ जाती। आंसर सही आएगी तो अगला क्वेश्चन करने का मन होगा तो निश्चित सी बात है आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा फिजिक्स में, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो फिर आप बहुत कुछ कर पाएंगे। और अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया मेरी तरफ से कि ये कैलकुलेशन ऐसे होगी, ये कैलकुलेशन ऐसे होगी, तो फिर आप कभी भी एग्जाम में सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टी स्क्वायर के टर्म्स में है, तो आप निश्चित से यहां से टी की वैल्यूज निकालेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप 9th या 10th में, अच्छा हाँ 9th या 10th में पढ़ के आए हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पे टाइम आपका -2 सेकंड आ रहा है। टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता बच्चों, ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। जब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो आपको सिर्फ t इक्वल टू 4 सेकंड जो पॉजिटिव वाला था वही कंसीडरेशन में लेना है। अब मैं बात करता हूं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कहता है आफ्टर हाउ मच टाइम, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, विद व्हाट वेलोसिटी, यानी जब वो टकराएगा तो टकराते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन होती हैं स्टूडेंट्स। एक तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जिसको हमने यहाँ पे यूज किया है, v इक्वल्स टू u प्लस gt, और दूसरी होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां की जरूरत के हिसाब से मैं a को g लिख दूंगा और s को h लिख दूंगा। तो इट्स माय चॉइस, आई मे यूज या तो ये वाली या तो ये वाली, लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने में खतरा ये है कि h आपने अभी कंप्यूट किया था, अच्छा t कंप्यूट किया था, सॉरी, कोई खतरा नहीं है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और पहली वाली इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो। जहां से आपको कैलकुलेशन आसान लगती है आप उस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। आपने वैल्यू डाली, u आपको 9.8 दे रखा है, g चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में फाइनल मोशन के, ये फाइनल मोशन नीचे की तरफ है और इनिशियल आपने ऊपर की तरफ दिया है, इसलिए आपने g को यहाँ पे माइनस का ट्रीट किया। टाइम जर्नी में कितना लग रहा था, 4 सेकंड लग रहा था, तो आपने 4 सेकंड डाल दिया, आंसर आपको ये मिल गया। अब माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी ऊपर थी और जब ये जमीन से टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपने ये नेगेटिव साइन यहाँ पे बच्चों प्लेस किया है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। अब देखो कितनी मजेदार सी बात है, जो थोड़े लेबोरियस बच्चे हैं, जो थोड़े ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं, वो अब क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आप सारे पैरामीटर्स डालेंगे, वहां से आप जो है फाइंड आउट करेंगे v स्क्वायर की वैल्यू या v की वैल्यू, इसको रूट निकालने के बाद तो उनको यही आंसर बच्चों मिलेगा। तो आप लोग ये काम घर पे करके देख सकते हैं। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ फंडामेंटल्स और क्लियर होंगे, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। बच्चों यहां सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश मत करना, हर क्वेश्चन के अंदर एक नई बात होगी, कहीं u पॉजिटिव होगा, कहीं u नेगेटिव होगा, कहीं u और v के बीच में सेम साइन आ रहा होगा, कहीं पे u और v के बीच में डिफरेंट साइन आ रहा होगा, कहीं g पॉजिटिव होगा, कहीं g नेगेटिव होगा। तो डोंट बी हिप्नोटाइज, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आपने साइन लेने हैं, वो हमें यहां सीखना है। दैट इज आवर टारगेट। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे, जितनी ज्यादा सिचुएशंस को हम लोग समझ लेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा हो जाएगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और कुछ नई बातें हम लोग सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 9 देखिए क्या कहता है। डायग्राम दिखने लग गया मेरे को, वैसे मैं बिना डायग्राम देखे ही क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करता हूं, तो निश्चित रूप से मुझे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए
टू बॉल्स आर थ्रोन, इसका मतलब उसके पास दो बॉल है, मेरे दिमाग में आ गया, ये आपके दिमाग में भी आना चाहिए। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ फेंकी गई है। पहली फेंकी गई है वर्टिकली अपवर्ड, अब मैंने यहां हाईलाइट कर रखा है तो सीधे सीधे दिमाग चला जाता है, हाईलाइट नहीं कर रखा तो आपने सोचना होगा। एक को वो अपवर्ड फेंक रहा है, दूसरे को डाउनवर्ड फेंक रहा है, इसका मतलब ऐसे नहीं रखी हुई बॉल, एक ऐसे रखी हुई है और एक ऐसे रखी हुई है, एक को वो नीचे फेंक रहा है और एक को वो ऊपर फेंक रहा है। ऐसा उसने बताया कि एक अपवर्ड है और दूसरी डाउनवर्ड है, विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इसको नीचे 20 मीटर पर सेकेंड से उसने थ्रो किया है और इसको ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से उसने थ्रो किया है डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, यानी इन दोनों के बीच में जो हाइट है वो 40 मीटर है बच्चों, विद द सेम स्पीड हो गया, एंड अलोंग द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में बिल्कुल आमने सामने उसने फेंका है। एट व्हाट पॉइंट, किस पॉइंट पर जाकर के दोनों बॉल्स कोलाइड करेंगी, कोलाइड का मतलब टकराएंगी, ये बात मुझे निकालनी है। और दोनों केसेस के लिए जी मेरे को लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक छत पे खड़ा है, एक नीचे खड़ा है, दोनों के पास आइडेंटिकल बॉल है, दोनों आइडेंटिकल वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ऊपर वाला नीचे फेंकता है, नीचे वाला ऊपर फेंकता है, तो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे जाकर के वो आपस में टकराएंगी। तो जिस पॉइंट पे टकराएंगी उसी के बारे में डिस्कशन है। वो क्या क्या पूछ सकता है, कितने समय पे जाके टकराएंगी, किस हाइट पे जाके टकराएंगी, ये दो बातें वो आपसे पूछ सकता है। तो दोनों ही बातें हम निकाल देते हैं। बेशक उसने यहाँ पे एक ही बात पूछ रखी है, हाइट पूछ रखी है, हम टाइम भी निकालने की कोशिश करेंगे, एक और भी कॉन्सेप्ट यहाँ देने की कोशिश करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट। ये डायग्राम जो मैंने अभी रफ बनाया था वो फेयर फॉर्म में यहाँ पे बना रखा है। इनिशियल स्पीड दे रखी है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, टोटल हाइट 40 मीटर दे रखी है, नीचे वाले पॉइंट को A कह रखा है, ऊपर वाले को B कह रखा है। सपोज हमने लैड कर दिया जी, क्या लैड कर लिया बच्चों, मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन बड़ा आसान है, मैकेनिज्म समझने में बस जो टाइम लगेगा वही टाइम आपको लगने वाला है। चलिए मान लीजिए वो सी पॉइंट पे टकराती है और सी पॉइंट जो है वो अर्थ की सरफेस से x मीटर ऊपर है, तो ऑब्वियस है ऊपर वाली बॉल जब नीचे आएगी तो उसको 40 माइनस x डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बच्चों। नीचे वाली बॉल को इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम t लगेगा उतना ही टाइम ऊपर वाली बॉल को यहां तक आने में t लगेगा। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब तो कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या करूं, एक इक्वेशन बनाऊं ऊपर वाली बॉल के लिए, एक इक्वेशन बनाऊं नीचे वाली बॉल के लिए। दोनों में टाइम मेरा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दोनों में एक्सेलरेशन, ऊपर वाली के लिए जब नीचे आएगी तो प्लस का जी लगाओगे बच्चों, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तो उसके लिए माइनस का जी लगाओगे। स्पीड दोनों के लिए सेम है, 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड है। आप इक्वेशन में वैल्यू डालो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आई होप सो आप इसको अब कर पाओगे। सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, देखिए ये रहा। पहले अपवर्ड बॉल के लिए उसने कंसीडरेशन में लिया, u आपका 20 दे रखा है, g माइनस का 9.8 दे रखा है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है। आपने इक्वेशन यूज करनी है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बिकॉज ऑफ इसी इक्वेशंस में सारे के सारे पैरामीटर्स आपको मिल पा रहे हैं। आपने वैल्यू डाली, टाइम t लैड कर लिया था, आपने वैल्यू डाली तो x इक्वल्स टू ये निकल के आ गई। अब बच्चों इस इक्वेशन को मैंने एक फॉर्म दे दी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20t माइनस का 4.9t स्क्वायर। जो मेरी सेकंड बॉल है, जो मेरी क्या चल रही है, डाउनवर्ड मोशन कर रही है, उसके लिए मैंने सेम इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डाली। तो s है 40 माइनस x, जैसा मैंने भी डायग्राम के ऊपर समझाया था, और u है मेरा 20, टाइम उतना ही लगेगा तो मैंने एज इट डाल दिया। अब चूंकि ऊपर से नीचे आ रही है तो g मेरा पॉजिटिव होगा तो मैंने पॉजिटिव डाल दिया। सेकंड इक्वेशन मैंने ये बना दी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बच्चों या डिवाइड कर दो बच्चों, आपको यहां से टाइम आ गया। अब देखो सेकंड आंसर जो है वो टाइम निकलने के बाद हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड बाद वो आपस में टकराएंगी तो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाएगा, इसको मैं जो है फर्दर इस इक्वेशन में डाल के कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये यहां मैंने वैल्यू को डाला, x इक्वल्स टू 20, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 1,
दैट इज सेकंड इक्वेशन में मैंने डाला है, तो दैट इज 1/2 9.8, तो 1/2 से 9.8 को सब मैंने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया है, तो 4.9 आ गया। टाइम डाला 1 सेकंड स्क्वायर का, तो मेरे को 15.1 मीटर आ गया। तो बच्चों ग्राउंड से मुझे ये बात बतानी होगी अपने आंसर में कि ग्राउंड से 15.1 मीटर अपार्ट यहां पे जाके आपस में ये टकरा जाएंगे। तो बच्चों कुछ बातें जो क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है मैं अब उनको शेयर करना चाहूंगा आपसे। जैसे यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 1 सेकंड मैं निकाल चुका हूं, जो मुझसे पूछा नहीं गया था। x कितना है 15.5 मैं निकाल चुका हूं, ये मुझसे पूछा गया था। ये 15.1 जो है वो मीटर में था और ये 1 सेकंड में था। अब वो मेरे से यहां से पूछ सकता है कि टकराते समय वेलोसिटी क्या थी, ऊपर वाली बॉल की वेलोसिटी क्या थी, नीचे वाली बॉल की वेलोसिटी क्या थी। दोनों की वेलोसिटीज जो है अलग अलग होंगी एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो देखो बच्चों मैं नीचे वाले के लिए पहले वेलोसिटी की बात करता हूं। कोई ये मत कहना कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, टकराने के बाद क्या होगा वो एक अलग बात है। न टकराती तो निश्चित सी बात है ऊपर जाती, कहां तक जाती मुझे नहीं पता। चलिए तो मैं नीचे वाले केस के लिए v निकालता हूं। तो अगेन u प्लस g की जनरल इक्वेशन, मेरे को v निकालना है। u मेरा दे रखा है मुझे कितना 20 मीटर पर सेकंड, प्लस का g की बात मैं करूं तो ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, इसका मतलब मेरे को यहाँ पे माइनस का 9.8 डालना होगा। t मेरे को कितना लगा है 1 सेकंड लगा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 1 सेकंड डालूंगा। तो नीचे से ऊपर जाने वाली बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो मैं यहां से निकाल दूंगा 20 माइनस का 9.8, यानी कि ये मेरे पास में हो गया कितना 10.2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। तो अपवर्ड मेरे को लिखना होगा बच्चों अपवर्ड, दैट्स द कांसेप्ट। अब अगर मैं चाहता हूं कि जो ऊपर वाली बॉल थी वो यहां आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए मैं मार्कर अपना चेंज कर रहा हूं, पेन का कलर चेंज कर रहा हूं, ब्लैक पेन से करके दिखा रहा हूं बच्चों। फॉर्मूला यही लगना है, इक्वेशन यही लगनी है, बस वैल्यूज चेंज होनी है। चलिए अब मैं निकालता हूं, यहां पे देखिए v इज इक्वल्स टू फर्दर u प्लस gt, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। v मेरे को निकालना है किसके लिए, b बॉल के लिए। u कितना है 20 मेरे को दे रखा है। अब ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो मेरा प्लस का 9.8 होगा। टाइम ऑब्वियस है ऊपर और नीचे वाली जर्नी में सेम लगेगा, तो यहां भी मेरे पास 1 सेकंड होगा। 1 सेकंड होता तभी तो टकराएंगे आपस में भैया, टाइम अलग अलग हो गया तो टकरा कैसे जाएंगे, टकरा ही नहीं सकते। तो नीचे वाली बॉल को जितना टाइम इस जगह पहुंचने में लग रहा है उतना ही टाइम ऊपर वाली बॉल को लगेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे छोड़ी गई हैं। चलिए तो बच्चे v इक्वल्स टू 20 प्लस 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये आंसर मेरा आ गया 29.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। मेरे को ये लिखना जरूरी है कि ये मेरे पास क्या है, डाउनवर्ड है डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल गिव यू सम good informations, valuable informations, hence why you will prepare yourself with the help of these questions. सारे आइडियल क्वेश्चंस हैं, सारे काम के हैं। आप 50 क्वेश्चन करो लेकिन वो सारे एक जैसे हों तो कोई खास फायदा नहीं होता। आप 10 क्वेश्चन करो सारे अलग अलग तरीके के हों तो वो काफी कुछ हेल्प कर देता है स्टूडेंट्स। चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर कर रहा हूं। हमने बेसिक 2 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन बहुत कुछ नया पढ़ लिया, बहुत कुछ काम का पढ़ लिया। इसके बेसिस पे जो और क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे डिफरेंट बुक से, या जो हमारा असाइनमेंट वाला सेक्शन है वहां से क्वेश्चंस को उठाएंगे और करना शुरू करेंगे। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी उन क्वेश्चंस को मेरे से शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे बहुत कुछ हमें सीखना है, हमारे 11th के सिलेबस में है। तो बी प्रिपेयर, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर टेकिंग योर नेक्स्ट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ graphical representation. Thank you, be safe, keep safe.